और आप जब भी गिरते हैं तो वो आपको उठ खड़े होने में सहायता करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के जन कह रहे हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान भी है और बल भी है, यानी छुपने का स्थान भी है और बल भी है। हम कुछ ऐसे देश जानते हैं जहाँ अक्सर युद्ध होते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, बंकर बनाते हैं, जिसमें अगर युद्ध हो या किसी प्रकार का कलेश हो, लड़ाई छिड़ जाए, तो उस बंकर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सके और कई दिनों तक रह सके। लेकिन वो भी क्या है, वो बंकर भी क्या है, सीमित है। क्या है, सीमित है। जैसे एक घर होता है, वो जमीन के नीचे बहुत गहराई में या किसी भी ऐसे स्थान में बनाया जाता है जहाँ पर ज्यादा युद्ध होते, ज्यादा लड़ाइयाँ होती है, वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, वहाँ के बच्चों को, वहाँ की लेडीजों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वहाँ क्या करे, जब लड़ाई हो, युद्ध हो, तो वहाँ लोग जाकर छिप सके या रह सके। लेकिन वो भी कितने दिनों के लिए, सीमित, क्योंकि अगर खाने की वस्तुएं खत्म हो गई तो उस बंकर का क्या मतलब हो गया, कोई नहीं, कुछ दिन बाद में वहां भी मरना है। लेकिन परमेश्वर क्या है, ऐसा शरण स्थान है जैसे एलिया के लिए था, एक गुफा में छुपा, ना खाने की कमी हुई और ना पानी की, जबकि सारे क्षेत्र के नाले नदियां सूख गई, लेकिन जहां वो छिपा था वहां उस क्षेत्र में जो नाली बहती वो कभी नहीं सूखी, और उसका जल उसने पीकर वो 3 साल तक वहां अपने जीवन को अच्छी रीति से बिताया। आप सोचिए, आपका परमेश्वर ऐसा है, ऐसे ही किसी ने नहीं कह दिया कि परमेश्वर आपका बल है। आपको अगर वचन में ये बात मिला है तो आप प्रार्थना के साथ ही कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या है, बल है। और कहीं स्थान नहीं, आप बीमार हैं, कोई आपको नहीं पूछता, आपको कोई आसरा नहीं, तो आप ये कहिए परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरे छुपने का स्थान है। बीमारी में, हर प्रकार की समस्या में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपसे वो यही चाहता है कि आप भी उससे क्या करें, प्रेम करें। आपके विश्वास के द्वारा और विश्वास के चलने के द्वारा ये बात आधारित होती है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और लिखा है, संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक है, यानी कोई भी समस्या आएगी तो आप झट परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बच जाएंगे, घबराएंगे नहीं। और इसीलिए गायक क्या कहता है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं है। एक गायक कह रहा है कि हमको कोई भय नहीं। एक व्यक्ति, एक विश्वास का भरा हुआ व्यक्ति भी ये बात कह सकता है कि हमें कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं? क्योंकि हमारा बल कौन है, परमेश्वर है। लोग जिन लोगों पर कुछ समस्या होती है जान की, तो वो बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। कितने लोग जानते हैं बॉडीगार्ड को? जो रक्षक होते हैं, आपके साथ साथ चलते हैं जहाँ भी हो जाए, और लोग बड़े निर्धड़क होकर चलते हैं कि हमारे साथ तो बॉडीगार्ड है, वो हमें बचाएगा। उससे भी कहीं अधिक विश्वास आप लोगों को करना है कि आपके साथ सेनाओं का यहोवा है, वो आपका बल है, वो आपकी सामर्थ है। आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर आगे से कुछ आ रहा है तो वो मेरा बॉडीगार्ड आगे जाएगा। परमेश्वर आपके आगे आगे दूतों को भेजेगा, वो आपके लिए रास्ता निकालेंगे, वो आपके लिए रास्ता सवारेंगे। पर सच क्या है, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसे अपना बल मानते हैं? अगर आप उसे बल मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो अति सहज से कितनी जल्दी आप बोल सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक जल्दी परमेश्वर आपको मिलने वाला है। और यही कारण है कि परमेश्वर के जन कहते हैं कि कोई भय नहीं। समस्या कैसी भी हो, समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ डाल दिए जाए, यानी कहीं भूमि ना हो, कहीं भी पांव रखने का स्थान ना हो, उस अवस्था में भी परमेश्वर का जन कहता है मुझे कोई भय नहीं। कुछ लोग जो विश्वास करते हैं और जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है, वो मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर में क्या पाएंगे? अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए अगर कोई कमी और घटी भी इस संसारिक जीवन में उन्हें होती है या बीमारी में होती है, तभी वो आनंद करते, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ का जीवन कितने दिनों का है? कुछ दिनों का। यहाँ की समस्या कितने दिन की है? कुछ दिन के लिए। और वो बड़े आनंद से कहते हैं कि कोई बात नहीं, 10 साल 20 साल और जी लेंगे, दुख के साथ जी लेंगे, लेकिन परमेश्वर के यहाँ हमें अनंत जीवन बड़े आनंद के साथ मिलेगा। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर परेशानी आए तो परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा, बचाएगा, और इससे वो डरते नहीं। बीते दिनों में कुछ ऐसे रोग भी आए थे हमारे शहर, हमारे दुनिया, हमारे देशों में, जिसमें बहुतों ने डर करके अपनी जान को दे दिया। अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी सर्विस करने वाले थे, लेकिन फिर भी 1 महीने 2 महीने की इस विपत्ति में उन्होंने क्या किया? अपने आप को मार दिया। वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सिचुएशन में भी परमेश्वर की ओर निहारा और प्रत्येक रात प्रत्येक दिन परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि उन्हें क्या थी? आशा थी। इसलिए परमेश्वर का जन भी कहता है और आशा से भरकर कहता है कि समस्या कैसी भी क्यों ना हो। लिखा, एक नदी है और जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास यानी कि परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। और परमेश्वर
उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का भी नहीं। और कौ पढ़ते यानी झट जब तुम्हारे जीवन में अंधकार आएगा, उससे भी जल्दी परमेश्वर आपके लिए सहायता करेगा, सहायता के लिए उठेगा। लिखा है 6 में, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, क्योंकि वो विपत्ति में पड़ गए और समस्या में पड़ गए और समझ नहीं आया कि वो क्या करे, अपने आप को कैसे बचाए, अपने राज्य को कैसे बचाए और खुद को सुरक्षित कैसे उठे। लिखा है वह बोल उठे और पृथ्वी भी क्या हो गई, पिघल गई। लेकिन सेनाओं का यहोवा किसके संग है? जिन्होंने विश्वास किया। मैं बोलूंगी सेनाओं का यहोवा किसके संग है, तो आप बोलना हमारे संग है, ठीक है? मैं बोलूंगी तब आप बोलना, ठीक है? सेनाओं का यहोवा किसके संग है? हमारे संग है। फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। सेनाओं का यहोवा किसके संग है? हमारे संग है। आमीन। सचमुच परमेश्वर उनके संग है जो परमेश्वर को ढूंढते हैं और जो परमेश्वर को पुकारते हैं। लिखा है वो ऊंचा गढ़ है, ऐसा स्थान है कि आपको ऊंचाई पे ले जाएगा, यानी आपके पास कोई समस्या नहीं आएगी। जब व्यक्ति पहाड़ के नीचे खड़ा होता है तो वो क्या दिखाई देता है? पहाड़ को देखता है तो पहाड़ से देखने वाला नीचे वाले व्यक्ति को बड़ा छोटा दिखाई देता है। लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़ता है और पहाड़ की ऊंचाई से नीचे के लोगों को देखता है तो उसे क्या दिखाई देते हैं? छोटे दिखाई देते हैं। परमेश्वर